बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको अपने ससुराल की बहुत ही बेहतरीन सी डिश बनाना सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और इसको क्योंकि मेरी ससुराल जो है वो कश्मीरी हैं, तो मैंने तो इसको पहली दफ़ा खाया था और आप सब इसको पहचान गए होंगे। ये लाल लोबिया है और इसको हम लोग तो राजमा कहते हैं और इसको रेड बीन्स कहते हैं। फ़वाइद तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको इसके साथ ही बताती चली जाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर ये तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा है राजमा, और इसमें हमने तकरीबन एक बड़ी प्याज डालनी है और उसको इस तरह से चॉप कर लेना है। आप हाथ से काटें या चॉप करें इसको। और इसके साथ साथ हमें इसमें हल्दी 1 टीस्पून, नमक आप हस्बे मंशा, और लाल मिर्च ये भी 2 टेबलस्पून मैंने लिया है क्योंकि ज़्यादा खाई जाती है। और ये लहसुन है और इसके साथ साथ ये अदरक है। अदरक तकरीबन 1 टेबलस्पून है और लहसुन भी 1 टेबलस्पून है। आखिर में फिर हमें इसमें हरी मिर्च और ये हरा धनिया डालना होगा। इसको आपको धोने का तरीका भी बताऊँगी। सबसे पहले तो हमने, आप चाहे कुकर में चढ़ाएं इसको, चाहे आप इसको देगची में चढ़ाएं, लेकिन रात में इसको भिगो के रखना पड़ेगा। आप रात को इसको भिगो के रखेंगे तो इंशाल्लाह सुबह बहुत अच्छी बनेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक देगची के अंदर या कुकर के अंदर हमने घी डालना है। घी आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी, क्योंकि बाज़ लोग इसको घी बहुत पसंद होता है। लेकिन हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा इसके अंदर ऑयल दे देंगे, क्योंकि ये राजमा जो है वो बहुत ज़्यादा पानी पीती है। अब पानी भी बहुत पीती है और ये ऑयल भी बहुत पीती है। अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने का तरीका ये नहीं है कि आप इसको ब्राउन कर दें या पिंक, इसको जो है डार्क ब्राउन कर दें या लाइट। इसको सिर्फ नरम करना है, इस प्याज को ना थोड़ा सा नरम करना है। इसकी थोड़ी सी खुशबू आएगी और उसके बाद आपने इस प्याज को नरम करना है। इसके साथ साथ मैं आपको टमाटर का भी बताती चलूँ कि इसमें अगर आपने 1 किलो के करीब राजमा लिए है या 1.5 किलो के करीब, तो इसमें कम से कम 3 पाव, या आप कोशिश करें तो ये अगर छोटे हैं तो 1 किलो ले लीजिए, वरना इसके अंदर टमाटर थोड़े से ज़्यादा डलते हैं। तो ये टमाटर तकरीबन 1 किलो या 3 पाव दाल के हिसाब से लिए जाते हैं ये। तो मैंने ये इस वक्त तकरीबन 1 किलो के करीब टमाटर हैं। अभी ये कम हैं और इसके हिसाब से मुझे टमाटर, इसके हिसाब दाल के हिसाब से ही टमाटर डलते हैं। अच्छा, जितनी देर में ये थोड़ी सी नरम हो रही है, हमने चूल्हा इसका बहुत हल्का रखा हुआ है। ये जितनी देर में इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ना कोई इसको कलर देना है ना कुछ, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इतनी देर में आपको मैं अपनी अम्मी का एक नुस्खा बताती हूँ, और वो ये है कि जब भी आप चावल या दाल या कोई भी चीज़ आप जैसे धो के रखते हैं, तो आजकल तो ये दौर आ गया है कि आपने प्लास्टिक की थैली में से उसको निकाला और डाल दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मुंह में कोई चीज़ हार्ड सी आ जाती है, चाहे वो पत्थर हो या कोई चने का दाना हो या कुछ भी हो, वो चीज़ ऐसी हार्ड होती है कि जो इसमें ये पानी को डालने से नीचे बैठ जाती है वो, तो इसे हमें निखारना पड़ता है। जैसे पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग कहते थे कि इसको निखार दो, ये इसको निखारा जाता है। निखारने का मतलब ये होता है कि आप जो दाल आपने या चावल जो चीज़ भी भिगोई हुई है, उसको आप ऐसे हिला हिला के हल्के हल्के और ऊपर ऊपर से इसकी दाल को निकालते जाएं। फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके नीचे कुछ कूड़ा, मिट्टी या कोई छोटे छोटे पत्थर जो नीचे रह जाते हैं, वो आपके हांडी को बदमज़ा बदजायका नहीं करते। और फिर अगर शौहर के मुँह में आ गया पत्थर, तो फिर तो बीवियों की शामत है फिर। तो इसमें ये है कि जो पुराने नानी और दादियों के टोटके हैं, वो अब नानी बन के ही पता चला कि हमें भी यही टोटके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इससे बहुत सारी चीज़ों से हम बचते हैं। तो इसको हमें निखारना है इस तरह से।
मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इसके नीचे कितनी चीज़ें हैं, अगर इसके अंदर हैं तो। वरना तो ज़ाहिर है कि अच्छी जगह से दालें ली जाती हैं और अच्छी जगहों पर जाकर, जहाँ अच्छी जगहों पे मिलती हैं, वहाँ पत्थर का खदशा कम होता है, लेकिन बहरहाल एहतियात ज़रूरी है। शायद इसके अंदर निकले और शायद ना निकले, लेकिन मैं अपनी अम्मी का टोटका इस्तेमाल करूँगी। अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर कोई पत्थर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ये नज़र आ रहा है। ये माशाल्लाह साफ़ सुथरी ही दाल थी, तो ये भी अच्छा हो गया। ये प्याज जो है ये सॉफ्ट हो गई है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक। तो थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, और इसके अंदर हम ज़रा सा पानी डालेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें मसाले डालते हैं। और मसाले अगर हमने गरम घी में डाल दिए तो ये फिर जल जाते हैं, जलेंगे और फिर कड़वा हो जाएगा सालन। अब इसके अंदर हमने डालना है हल्दी 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका, और मिर्च भी हस्बे जायका। इसकी थोड़ा सा पकने देंगे इसको थोड़ी देर, ताकि ये थोड़ा रच बच जाए और प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अभी ढकना नहीं है इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे। चूल्हे को ज़रा सा हमने तेज़ किया है, और ये अब मसाला इसमें पकने लगा है। थोड़ा सा हल्का सा ऑयल आएगा, क्योंकि पानी जब इसका खुश्क होने लगेगा तो ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ये राजमा लाल रोटियाँ इसके अंदर डाल दें, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। मैं हमेशा राइट टू लेफ़्ट चलाती हूँ, क्योंकि पूरी कायनात में इसी तरह से चल रही हैं सब चीज़ें। खाने का वक़्त भी इसी तरह से होता है। अब हमने जब इसको थोड़ा सा चला लिया तो मसाला थोड़ा इसके अंदर आ गया, बस 1-2 चम्मच चलाने, ज़्यादा नहीं। और फिर हम इसको, अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो इसको हमें तकरीबन टाइम लगेगा 2 घंटे लगेंगे। अगर बगैर कुकर के अगर पकाएंगे तो ये 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसमें। लेकिन अगर आप कुकर के साथ पकाएंगे तो फिर ये कुकर के बगैर पकाएंगे तो फिर ये तकरीबन आपको 2-2.5 घंटे में लगेगा। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 1 जग पानी डाल देना है, क्योंकि ये रात की भीगी हुई है, इसलिए ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर कुकर में हो जाएगी। एक बड़ा जग लेके भर के आप इसमें डाल दें, और फिर इसके कुकर को वेट लगा दीजिए, और आधे घंटे के बाद फिर हम इसको खोलेंगे। अच्छा, ये मैंने आधे घंटे के बाद इसको खोला है, यानी जिस वक्त इसकी सीटी बजती है कुकर की, और उसके बाद इसको हम आधा घंटा मैंने इसका टाइम देखा है, और आधे घंटे बाद इसे खोला है। इसमें अभी पानी भी है और अभी थोड़ी कसर भी है, क्योंकि अभी हमने इसमें टमाटर भी डालने हैं। कि अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी इस तरह से, और फिर इसको थोड़ा सा वेट लगाऊंगी, कुछ और डाले बगैर वेट लगाऊंगी इसमें, और फिर इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, और थोड़ा पानी भी खुश्क हो, ताकि ये फिर इसको भुना जाए। अब आपको इसमें मैं हरा धनिया धोने का भी तरीका बताती हूँ, वही तरकीब कि अब हमने इसको भिगो के रख देना है थोड़ी देर में। जिस वक्त तक ये दाल हो रही है तब तक हम इसको भिगो देंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकलती है। थोड़ा सा इसको हम चलाएंगे ताकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, और फिर इसके लिए आपको एक जाली लेनी है, और उसके नीचे कोई सा भी प्याला आप रखें, और इसको पानी में ऐसे भिगो दें, और इसको जिस वक्त तक दाल पकेगी हमारी, उस वक्त तक ये मिट्टी सारी छोड़ देगा हरा धनिया।
अब इसके अंदर मैंने इसको फिर 10 मिनट के बाद टमाटर डाल के खोला है, और अब मैं इसके अंदर से टमाटर के तमाम छिलके इस तरह से करके निकाल लूँगी, और इसको कम से कम उस वक्त तक भूनूँगी जिस वक्त तक कि ये अच्छी तरह से यकजान ना हो जाए। इस तरह से मैंने टमाटर इसीलिए बड़े बड़े करके ऐसे करके डाले थे कि ये इसके छिलके आसानी से निकल जाएँ। तो न भूनने के बाद ये इतना मिक्स हो जाते हैं कि उनको चुनना पड़ता है फिर। तो इसको हम सारे छिलके निकाल के और इसको कम से कम 5-10 मिनट तक भूनेंगे। अब इसका पानी ठीक ठाक खुश्क हो चुका है, और अब हम इसको इसमें दोबारा से हम इसको ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। सब टमाटर इसके अंदर मैश हो गए और हमने ये छिलके भी निकाल लिए सारे। अब इसको जितना हमने इसके अंदर ग्रेवी रखी है उतनी ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डालेंगे, जितना हम इसको चाहते हैं कि ये चावलों के साथ खाया जाए। सफ़ेद चावल के साथ इसे खाया जाता है। और फिर इसको हम 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हम वेट रटाएंगे इसका, ताकि ये ग्रेवी रच बस जाए। और फिर इसको हम इंशाल्लाह 5 मिनट बाद खोल के डिश आउट करें। ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला जो हमने आखिर में उसके ऊपर छिड़कना है। गरम मसाले का इस्तेमाल पिसा हुआ बहुत कम करना चाहिए, इसीलिए कि ये थोड़ा बहुत तो हाजमा दे देगा आपको, लेकिन ज़्यादा गरम मसाला जो है वो आपको बर्निंग दे सकता है स्टमक में। जैसे हम लोग को बर्निंग हो जाती है, बदहज़मी होने लगती है, वो इसकी वजह ये भी होती है। अच्छा, ये हमने जो हरा धनिया पानी में भिगोया हुआ था, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसके अंदर कितना हमें मिट्टी और क्या चीज़ इसके अंदर हमें नज़र आएगी। ये देखिए मिट्टी, ये सब मिट्टी है जो नीचे बैठ गई है। ये सारी मिट्टी है जो हमें नज़र आ रही है। ये देखिए, ये सब मिट्टी है। ये वो मिट्टी है जो हम डायरेक्ट हरा धनिया काट के डाल देते हैं, और उसके बाद फिर हमें हमारे खानों के अंदर ये मिट्टी जाती है। और ये मिट्टी बेशक खेतों की हो, बाहर की हो, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है जिससे हमें बीमारियां हमारे अंदर होती हैं। कितनी मिट्टी है इसके अंदर। थैंक यू अम्मी कि आपने मुझे इस चीज़ की अक्ल दी और आज काफ़ी चीज़ों से मुझे बचाया। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे हम हरा धनिया और हरी मिर्ची डायरेक्ट उसमें भी डाल के मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा डल गया है, लेकिन इतना ज़्यादा पूरी हांडी का था तो मैंने इसमें एक चुटकी डाला है। ये आपकी राजमा तैयार है। शौक से खाइए सफ़ेद चावलों के साथ, और कश्मीरियों के लिए दुआ कीजिए।